नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम असहयोग आंदोलन से संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। इतिहास में असहयोग आंदोलन से विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। इस असहयोग आंदोलन का अध्ययन करना है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये किया था स्टूडेंट्स 1920 में। यह 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। 1 अगस्त 1920 को जिस दिन असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रारंभ हुआ था, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। इस तरह से स्टूडेंट्स असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है। स्टूडेंट, 1917 में गांधी जी ने नील किसान आंदोलन किया था। नील किसान आंदोलन जो चंपारण बिहार में है, चंपारण बिहार में नील किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। यहाँ 3 कठिया पद्धति प्रचलित थी। 1905 में देखा जाए तो यहाँ स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1905 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। अगला 1930, इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था? जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था वह 1920 के नागपुर अधिवेशन में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा CR दास। CR दास ने 1920 में यह प्रस्ताव पेश किया था। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें CR दास के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव लाया गया था। इसी तरह से देखा जाए तो मित्रों, CR दास को देश बंधु भी कहते हैं। देश बंधु, देश बंधु चित्तरंजन दास। एनी बेसेंट की बात की जाए तो इन्होंने 1917 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था, इसमें अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता अगर पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 बनी थी। इन्होंने 1916 में एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था होम रूल। होम रूल आंदोलन 1916 में चलाया था एनी बेसेंट के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 1925 में 1925 में जो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू भारतीय मूल की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? असहयोग आंदोलन खिलाफत का प्रश्न ये सही है। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। यह तुर्की का जो खलीफा होता था, तुर्की का खलीफा, उस खलीफा के समर्थन में चलाया गया था। इसे गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम एकता के रूप में देखा था। अगला नमक कानून, ये 1930 में चलाया गया था, इसलिए सुमेलित नहीं है। पंजाब में जलियांवाला अत्याचार, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी तरह से रॉलेट एक्ट, ये भी कारण था। लेकिन नमक कानून 1930 में चलाया गया था, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष में स्वराज गांधी जी ने कब नारा दिया था? 1 वर्ष में स्वराज हासिल हो जाए, तो ये असहयोग आंदोलन के अंतर्गत नारा दिया था। गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उस समय उन्होंने 1 वर्ष के भीतर स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, गोलमेज सम्मेलन की देखी जाए 1930, 31 और 32 3 लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए थे। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में मिस्टर अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और अम्बेडकर महोदय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी वह असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने वापस कर दी थी।
गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी जो असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दी थी? तो आपका हो जाएगा कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद गांधी जी को उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने। ये कब दी थी? प्रथम विश्व युद्ध के समय, जब गांधी जी ने भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। इससे प्रभावित होकर के ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। लेकिन जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो गांधी जी ने इस उपाधि को वापस कर दिया था। हिंद स्वराज ये गांधी जी की किताब है। गांधी जी ने हिंद स्वराज नाम की किताब लिखी है। नेक्स्ट है, चौरी चौरा किस जनपद में अवस्थित है? चौरी चौरा एक जगह है, यह यूपी गोरखपुर में है और गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। गोरखपुर कहाँ है? यह पूर्वांचल में है, राप्ती नदी के तट पर है। वहीं पर है चौरी चौरा नामक स्थान। यहाँ पर 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 को एक थाने में, चौरी चौरा में थाने में, पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। पुलिस थाने में आग लगा दी थी क्रांतिकारियों ने। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से देखा जाए कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध का कहा महापरिनिर्वाण हुआ था? महापरिनिर्वाण बताएंगे मित्र कितने साल में हुआ था? जब गौतम बुद्ध जी 80 वर्ष की आयु थे, 80 वर्ष की आयु थी, उस समय उनका कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। लखनऊ की बात की जाए तो ये गोमती नदी के तट पर है। कौन सी नदी है? गोमती नदी के तट पर है। और 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ हुआ था। अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और इसी में कांग्रेस और लीग के भी समझौता हो गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी समझौता हो गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता कब हुआ था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? वापस आंदोलन ले लिया गया था तो उसका कारण क्या था? इसका कारण था चौरी चौरा में जो हिंसा हुई थी, फरवरी 1922 में जो चौरी चौरा में हिंसा हुई थी, थाने में आग लगा दी गई थी। थाने में आग लगा दी गई जिससे अनेक पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे। इसमें भारतीय भी शहीद हुए थे। इससे गांधी जी प्रभावित हुए, क्योंकि गांधी जी का मानना था हमारा आंदोलन सत्य प्लस अहिंसा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेगा, अहिंसा के मार्ग पर चलेगा। लेकिन इसमें हिंसा हो गई थी, इससे गांधी ने यह आंदोलन बारदोली प्रस्ताव द्वारा, गांधी जी उस समय बारदोली में थे। बारदोली 12 फरवरी को मामला, ये बारदोली प्रस्ताव द्वारा, ये 12 फरवरी की घटना है। बारदोली प्रस्ताव द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट है, चौरी चौरा घटना, महात्मा गांधी कहां थे? चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी थे बारदोली में। बारदोली में थे क्योंकि 12 फरवरी को जो आंदोलन वापस लिया था उससे पहले गांधी जी बारदोली में थे। 12 फरवरी 1922 को ये वापस लिया गया था। बारदोली गुजरात में है। नेक्स्ट है, 1923 से 1928 में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति हुई थी। पुनः क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगी। क्यों? क्योंकि गांधी जी जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था तो राजनीतिक शून्यता हो गई थी। तो उस समय पॉलिटिकल जीरोनेस हो गई थी, राजनीतिक शून्यता हो गई थी। तो इस शून्यता की स्थिति में, राजनीतिक शून्यता की स्थिति में पुनः क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई थी। अब राजनीतिक शून्यता की स्थिति में हताशा का माहौल बन गया था। तो युवा वर्ग उसने पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों शामिल होना शुरू कर दिया था। वह विदेश से वेल ट्रेंड होकर प्रशिक्षण लेकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने लगे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने को निष्ठुर बर्बादी कहा था? जो विदेशी वस्त्र लाए जाते थे भारत में, वह जलाए जा रहे थे, विदेशी वस्तुओं में आग लगाई जा रही थी, तो इसे निष्ठुर बर्बादी कहा था। ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। टैगोर जी ने इसे निष्ठुर बर्बादी कहा था क्योंकि ये समन्वय के समर्थक थे। जो पाश्चात्य कल्चर है और भारतीय कल्चर है, प्राच्य कल्चर है, इसमें दोनों में क्या हो? समन्वय हो। बेहतर समन्वय होना चाहिए। तो समन्वय के
समर्थक थे। ठीक है ना, समन्वय के समर्थक थे। इस तरह से इन्होंने इसका जो है विरोध किया था कि पाश्चात्य पौर्वात्य कल्चर में समन्वय होना चाहिए। ठीक है ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तुओं और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आलोचना की थी, विरोध किया था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है निम्नलिखित संस्थाओं में थे असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी। काशी विद्यापीठ ये स्थापित की गई थी 1921 में। काशी विद्यापीठ 1921 में बनारस में स्थापित की गई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया ये 1920 में स्थापित की गई थी। पहले अलीगढ़ में थी। कहां थी? अलीगढ़। लेके बाद इसको कहां ले जाया गया? दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। इस समय जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली में है। काशी विश्वविद्यालय ये 1916 में स्थापित किया गया था। ये उस समय घटना नहीं है। गुजरात विद्यापीठ भी 1920 में अहमदाबाद में स्थापित की गई थी। इस तरह से 1, 2, 3 इसके ये सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज असहयोग आंदोलन से संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन किया। असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चन विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।